नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और मुद्दा गर्म है में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा मुद्दा क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को क्रिसमस की बधाइयां दी और उसी एमपी में एक फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने जब सांता क्लॉज की ड्रेस पहनी तो उसे बीच सड़क में ड्रेस उतरवा लिया गया। और अगर थोड़ा पहले की मैं बात करूं तो बागेश्वर धाम सरकार का वो बयान भी सामने आया जिसमें वो ईसाइयों को सनातनी बता रहे हैं, कन्वर्टेड हिंदू बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश में इस तरह के वाक्यों की वाकई में आवश्यकता है क्या? ये सही है या फिर गलत है? निश्चित तौर पर बहस का एक मुद्दा है और आज इस पर मुद्दा गर्म में बहस भी करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। जहां एक ओर देश भर में क्रिसमस की धूम है, देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सांता क्लॉज का ड्रेस पहनना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल इंदौर में डिलीवरी बॉय सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर फूड डिलीवरी करने निकला। रास्ते में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी बॉय का रास्ता रोककर उसकी ड्रेस उतरवा दी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने डिलीवरी बॉय से ये भी कहा कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तब क्या भग जाते हो? जोमेटो से सबसे ज्यादा डिलीवरी हिंदू ही करवाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो? तो हमारा उनसे सवाल था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग आपको डिलीवरी मंगवा रहे हो, उसमें आप सांता क्लॉज की पूरी ड्रेस पहन के जाके अपने धर्म का इस तरीके से प्रचार किसी का क्यों करवाना? क्या आप हिंदू त्योहारों पे, ये जब दीपावली आती है, रामनवमी आती है, हनुमान जयंती आती है, जब आप लोग कभी भगवा पट्टी लगाते हो क्या या राम की कोई भी चीज़ों को दिखावा करते हो क्या? किसी के भी काम में व्यवधान करना वो समाज के लोगों का काम नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो प्रेम का संदेश देते हैं और आदर का संदेश देते हैं। इधर विदिशा में भी एक मामला सामने आया जिसमें हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर स्कूल के पास्टर को चिताया है और कहा कि ईसाइयों के इस कार्यक्रम में हिंदू बच्चों को शामिल ना किया जाए। मामले धर्म से जुड़े होते हैं तो सियासत भी तेज होती है। क्या हुआ घटना का संज्ञान लेकर यदि कोई पीड़ित पक्ष आता है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, और कोई किसी को बाध्य कर यदि त्योहार मनाने के लिए बाध्य कर रहा है तो ये भी जायज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं जांच होने की आवश्यकता है। यदि कोई पीड़ित पक्ष इसकी शिकायत करता तो पुलिस इस विभाग की जांच, इस विषय को लेकर संज्ञान लेकर जांच भी करेगी। हिंदू जागरण जो मंच के लोग हैं, ये सिर्फ क्रिसमस के दिन या ईद के आसपास क्यों इस तरह की घटनाएं करते हो, जागृत होते हैं? मुझे लगता है किसी भी वर्ग के त्योहार हैं, किसी भी धर्म के त्योहार हैं, उन सब का मैं मान सम्मान करना चाहिए। पहनावा उसका अपना निजी विषय है, उसका निजी विचार है। अब सवाल ये है कि क्या फूड डिलीवरी बॉय को सेंटा गेटअप हटाने के लिए कहना जायज है? सवाल ये भी कि क्या अब कोई भी त्योहार तनाव के बिना मनाया जाना मुमकिन नहीं है? और मध्य प्रदेश में धार्मिक संगठन क्या ज्यादा उग्र होने लगे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन उठे इस विवाद ने मुद्दा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश के इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है और अब लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या वाकई इसकी जरूरत थी और सही क्या है, गलत क्या है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं, बहस करने वाले हैं और उसके लिए हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। जिस हिंदू जागरण मंच ने ये ड्रेस उतरवाई थी, उस हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित हाड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम इस वक्त हमारे साथ हैं और इसके साथ ही मनोज जी हैं, मनोज शिमला जी बिशप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित हाड़िया जी, मैं आपकी बात को भी सुन रही थी जो आपने अपनी बातों को रखा। सबसे पहले हालांकि मैं आप तीनों का ही रिएक्शन लेना चाहूंगी, लेकिन शुरुआत में सुमित जी आपसे करूंगी कि क्या वाकई में आज जो घटनाक्रम इंदौर से सामने आया है इसकी जरूरत थी वाकई में? बिल्कुल जरूरत थी। अभी पिछले न्यूज़ में और सब जगह बात ये चल रही है कि कोई अपनी वेशभूषा पहन रहा है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है। वो वेशभूषा यदि स्वयं अपनी इच्छा से पहन रहा है तो वो एक अलग विषय है, पर कोई एक सामान्य सा व्यक्ति जो अपनी डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है उसको ऊपर से ये बोला जाएगा कि ये ड्रेस पहन के ही आपको डिलीवरी करनी है।
अन्यथा वो जब उसको ड्रेस से सवाल हम कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि भैया नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये थोपा जा रहा है, ये फेस्टिवल की ड्रेस को थोपा जा रहा है, ये उसने स्वयं अपनी इच्छा से नहीं पहनी है। और मेरा एक सवाल यही रहता है कि यदि आप इस तरीके से ये ऊपर जो लीडिंग पोस्ट पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जो बैठे हैं, ये लोग हर धर्म के त्योहारों पे इस तरीके से बात क्यों नहीं करते हैं कि आज आपको रामनवमी है तो भगवा पटाखा पहन के जाना है, आपको कुछ ऐसी धार्मिक हिंदू धर्म की चीज़ों को पहन के जाना है। उस समय इन लोगों को कोई इस तरीके का सर्वधर्म संपन्न वाली बात नहीं आएगी। ये मतलब ये है कि आप बहुमूल्य क्षेत्र में खड़े हो हिंदुओं के, आपको वहीं सब जगह डिलीवरी देने जाना है, और आप क्यों बोल रहे हो? आपको तो सीधी सीधी बात है ना कि सामान देना, अपनी वस्तु देना है, डिलीवरी करना है, उसमें शांता बन के ही क्यों जाना है? ये मेरा सवाल रहता है। और देखिए सुमित जी, क्या इस फूड डिलीवरी बॉय ने ये बात आपसे कही कि उसे जबरदस्ती ये पहनाया गया है? क्योंकि उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग नहीं रहा कि उसे किसी तरह की परेशानी थी इस ड्रेस को पहनने में। उससे जब उतारने का बोला गया कि इस तरीके की डिलीवरी, इस तरीके की ड्रेस, इस तरीके की वेशभूषा जिसका अपने को अनुभव ही नहीं है कि अपन क्यों पहने और किस लिए पहने, तो बोले भैया मैं इसलिए नहीं उतार सकता हूं क्योंकि मेरे को नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो ये सांता क्लॉज कोई क्या है, उनका इतिहास जरा है, जितने लोग बैठे हैं इन लोगों से भी पूछ लेना। छोटे छोटे ये इस तरीके से जोकर वाली ड्रेस पहन के लोगों को प्रलोभन दे के इस तरीके से एक ही धर्म की बात करके, तो वो लोग ऐसा कैसा ये ड्रेसअप है जो हमारे को क्या ऐसा है कि कोई बड़े साधु संत है कि सब धर्म की बात कर रहे हैं या कोई हमें सीख दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं क्या? ठीक है, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेती हूँ बाकी के दोनों गेस्ट हैं, फिर उसके बाद वापस मैं इस बहस पर आती हूँ सुमित जी, क्योंकि अगर कोई अपने मन से नहीं पहन रहा है तो उसे जबरदस्ती हम उसे उतरवा भी नहीं सकते, ये भी एक बड़ी बात है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन संतोष जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। संतोष जी, इस पूरे घटनाक्रम को जो क्रिसमस में सामने आया इंदौर में, क्योंकि ये वही मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की बधाइयां पूरे देशवासियों को दे रहे हैं, और ये वही मध्य प्रदेश जहां पर क्रिसमस में सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने पर इस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगे। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि इससे भी बड़े बड़े मुद्दे भारत में है, अब जिस पर भी हिंदू जागरण मंच को संज्ञान लेना चाहिए, सुमित भाई को भी इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि पीएससी के जो हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे भरी ठंड में, उनके लिए भी हिंदू जागरण मंच को आगे आना चाहिए था और सरकार को ललकारना चाहिए था कि सरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो जब इतने सारे बेरोजगार यहाँ पर इंदौर की सड़कों पर घूम रहे हैं और उसमें से 99% लोग हिंदू हैं, हिंदू छात्र हैं। और जो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा था उसमें भी 99% अतिथि शिक्षक हिंदू थे, लेकिन हिंदू जागरण मंच उनके लिए आगे नहीं आया। लेकिन त्योहारों को मौके को देखकर इस प्रकार से ध्रुवीकरण की बात करना मैं समझता हूँ किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। जब दिवाली का त्योहार आता है तो हर शोरूम दिवाली के रंग में रंग जाता है, होली का त्योहार आता है तो होली के रंग में रंग जाता है। अगर कोई सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर आ रहा है उसको आपत्ति नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को सोशल पुलिसिंग करना चाहिए। और ये काम वैसे भी अगर उसके साथ जबरदस्ती हो रहा है तो हम उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन ये काम सरकार का है, ये नहीं कि कोई संगठन पुलिस बनकर ऐसी कार्रवाई करने लग जाएगा। मैं समझता हूं ये कानून को हाथ में लेने जैसा है, और जिसको किसी भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो, कांग्रेस हो, हिंदू जागरण मंच हो, किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती हो रही है तो ये काम सरकार का है, खुफिया पुलिस का है, देखने का है कि कौन किसके खिलाफ जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो उसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, और अगर करना ही है तो जो सैकड़ों हमारे बेरोजगार है, महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए हिंदू जागरण मंच को कि सरकार। ठीक है संतोष जी, आपकी बातों से एक और पॉइंट निकलकर वाकई में सामने आया कि मॉरल पुलिसिंग की वाकई में आवश्यकता है क्या, और ये किन्हें करनी चाहिए। हालांकि हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन इस वक्त मनोज जी का भी मैं एक रिएक्शन ले लूं। मनोज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विरोध किया गया, क्योंकि सिर्फ ये इंदौर का मामला सामने नहीं आया है, इसके साथ ही विदिशा का भी एक मामला सामने आया है जहां पर बकायदा हिंदू मंच ने वहां पर जाके एक कॉन्वेंट स्कूल में ये कहा है कि बच्चों को जबरदस्ती आप सांता क्लॉज की ड्रेस ना पहनाएं और ना ही क्रिसमस मनाने के लिए मजबूर करें। जिस तरह से विरोध पूरा देखा जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसे मैं ऐसे देखता हूं मैडम कि विरोध जो है वो बात धर्मनिरपेक्ष भारत राज्य है उधर सही नहीं है। उसका कारण ये है कि मैडम मुद्दे कई हो सकते हैं, जैसा भाई ने भी कहा कि मुद्दे कई हो सकते हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं आकर्षित होता है, क्यों नहीं बेरोजगारी पर ध्यान जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस पे धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता सबको है, जैसा प्रधानमंत्री सराह रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं। सच बात है ये कि मसीह धर्म बधाई का आज पात्र है, और मसीह लोग आज क्रिसमस डे के दिन इस कार्य को करते कि यीशु मसीह का प्रेम पहुंचाना चाहते हैं। इसमें किसी को अड़चन और दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को अड़चन और दिक्कत होती है तो
प्रधानमंत्री बोले या कोई शासन का अधिकारी बोले तब बात मान्य होती है। वो लोग जो स्वयं कोई मैं सोचता हूं स्थान नहीं रखते, वो बोल नहीं सकते, मैं सोचता हूं सिर्फ वो लोग असामाजिकता के लिए नियुक्त किए गए हैं, मैं इतना जानता हूं। बिल्कुल, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सुमित जी, ये सवाल संतोष जी ने भी उठाया कि जब दिवाली होती है तो पूरा देश दिवाली के रंग में लगा नजर आता है। आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि लाइटें किस धर्म के व्यक्ति के व्यापारिक संस्थान में लगी हुई है। हर जगह दिए जलते हैं, हर जगह लाइटें जलती हैं और सभी इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसे ही ईद की भी शुभकामनाएं सब एक दूसरे को देते हैं और इसी तरह से क्रिसमस की बधाइयां भी सभी एक दूसरे को देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जिस तरह का घटनाक्रम ये इंदौर में सामने आया है, आप ये कह रहे हैं कि कंपनी द्वारा उन्हें पहनाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? कोई जबरदस्ती तो किया नहीं जा रहा है, कोई धर्मांतरण तो हो नहीं रहा है वहां पे जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं। एक सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने से आखिर होगा क्या? नहीं, सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर और घर पे जाने से क्या होगा, ये भी तो एक विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के घर पे जाना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है? ये सीधे सीधे फंडा ये है कि ये सांता क्लॉज इस तरीके से प्रलोभन देते हैं, ये अपने धर्म के लिए जागरूक करते हैं, फिर जब व्यक्ति आकर्षित होता है तो उसमें ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये जो बोल रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तो ये फर्क नहीं पड़ने के कारण ही ना कई देशों के कट्टरवाद, कई देशों से छोटी मोटी घटनाएं, जैसे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि छोटे से स्टूडेंट और छोटे से आंदोलन के नाम पे एक आंदोलन किया गया और आज वो एक तख्ता पलट हो गया। तो हम जागरूक नागरिक हैं इस देश के, जागरूक हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति है। यदि ये छोटी छोटी चिंता यदि हम लोग नहीं करेंगे तो ये देश में भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। और आज ये वक्त आ गया है। आज हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है ये बात कि भैया कोई लोग ऐसे जो 2% हमारे धर्म के त्यौहार नहीं मना सकते तो हम 98% उनका त्यौहार क्यों बनवाएं? उसका क्या कारण है, क्यों बनाएंगे वो? और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से, तो इच्छा वाला तो बात ही नहीं है ना। यदि वो इच्छा से बोलेगा कि मैं काम धंधे पे नहीं हूँ, मैं घर के साथ घूमने गया हूँ और मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, तो ठीक है, फिर उससे उस विषय पे बात करते हैं। पर वो एक जिम्मेदारी जिसके कारण वो लोग घर में एंट्री करते हैं, किसी के घर पे डिलीवरी देते हैं, वहां पर इस तरीके की वेशभूषा पहना के इंटर क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब यही मुझे दे दें। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कारण बन रहा है? सामान्य तरीके से भी जाके तो वो डिलीवरी दे सकता है ना। ठीक है, मान लेते हैं आपने उस डिलीवरी बॉय से आपने बातचीत की, उसने कहा कि भाई उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप सीधे उस फूड कंपनी से बात करते, आपको इस तरीके से एक व्यक्ति के कपड़े उतरवा के उसका वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? क्या इस तरीके से मैंने उसके फोन से उसके सीनियरों से बात करी है। उसके सीनियरों से बात करने के बाद जैसे ही मैंने ये मेरी पूरी बात उसके सीनियरों को रखी है, फिर उसके सीनियर ने उनको बोला है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप उतार दो, बोले अभी आप ये बोला है उसको, वहीं कॉल पे बात हुई है, वहीं पर ही ऑन द स्पॉट वहीं पर बात हुई। क्या हो रहा है कि उनको सब समझ में आ जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, लेकिन वो जब पकड़ाई में आ जाता है तो अपने आप सुधार आ जाता है। अभी एक मॉल के बाहर ऐसा हो रहा था। यहाँ पर सुमित जी जरा मेरा सवाल समझिए आप। मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका उद्देश्य तो वहीं पर हल हो गया उसका कि आपने उनके कपड़े उतरवा दिए। आपका ये था कि सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के वो डिलीवरी करने ना जाए, आपने वो हटवा दिया। अब इसके बाद उसका वीडियो बना के अगर ये सामने आ रहा है, सोशल मीडिया में भी जा रहा है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था आपका? जागृति कि आज किस तरीके से कोई बड़ी कंपनी जिसकी लीडिंग पोस्ट पे बैठे हुए लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग ये जता रहे हैं उनके छोटे मोटे उनकी व्यवस्थाओं के कारण बेचारे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो उन पे थोपा जा रहा है कि तुमको ये ड्रेस, अरे आप बोलो ना अच्छी क्वालिटी से, अच्छी सर्विस से आपको डिलीवरी करना है, ये बोलो ना आप। ये क्यों बोल रहे हो कि सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के आज दिन भर आपको लोगों के घर जाना है? और मैं मानता हूं 95% उनसे पूछा मैंने, उनके पास एक भी दूसरे धर्म पंथ के ऑर्डर नहीं रहते हैं, सब हिंदू धर्म के रहते हैं। तो क्यों हो रहा है ये उद्देश्य उस पे सोशल मीडिया पे वायरल का जागृति है। मनोज जी, मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। मनोज जी, ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और देखिए कि कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही आपसी सौहार्दता के साथ में हर त्योहार को भारत में मनाया जाता था, लेकिन अब इस तरह की स्थिति नहीं है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से धर्मांतरण के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं, अगर ऑर्गेनिकली हम बात करें, अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जबरदस्तियां लोगों से धर्मांतरण कराया जाता है, और इसी वजह से आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है। जी, आवाज कट रही है। मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को?
जी आधा सुनाई दिया, आधा नहीं सुनाई दिया आपकी। मनोज जी, लगातार देखिए देश में धर्मांतरण के आरोप भी लगातार लगते आ रहे हैं। अगर स्वैच्छिक रूप से कोई कर रहा है अपना धर्म परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी से धर्मांतरण करवाया जा रहा है, दबाव के स्वरूप धर्मांतरण सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह के आरोप है या जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद इस तरह की स्थिति देश में निर्मित हो रही है? मैंने मैडम अभी तक जो देखा है वो स्वैच्छिक धर्मांतरण देखा है। जो स्वैच्छिक धर्मांतरण नहीं है, जिसके पीछे लगा रह जाता है, शायद आप ही की कोई चाल है या कोई ऐसी बात है जिसको स्वेच्छा से नहीं किया जा रहा, कहा जाता है धर्मांतरण, और उसके पीछे लगा रह जाता है। ये यदि सर्वधर्म सम्मान है, सब धर्म मानने की आजादी है, सब धर्म सम्मान है, तो फिर धर्मांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी बताएं आप। माफ कीजिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप इतना सीखिए कि बीच में नहीं बोला जाता है। मैं अपनी बात पूरी करूं, फिर आप बोल दीजिए। इच्छा से धर्मांतरण, आपके सवाल का जवाब मैं बात बोल लूं। जी मनोज जी। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि धर्मांतरण स्वेच्छा से होता है, स्वेच्छा से ही करते हैं लोग धर्मांतरण, और जो होता है वो केवल दिखावे के लिए है और फैलाई जा रही बात है केवल। चलिए संतोष जी, जिस तरह की पूरी बहस अब निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो धर्मांतरण का आरोप हो, चाहे वो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से ही लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बहस ने जन्म जरूर ले लिया है। जो घटनाक्रम सामने आया उसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया, जिसमें से एक बड़ा सवाल ये भी अब खड़ा होता है कि क्या देश में अब कोई भी त्योहार हम बिना तनाव के नहीं मना सकते? हर त्योहार तनाव के साथ ही मनेगा? कभी दिवाली पे सवाल खड़े हो जाते हैं, कभी ईद पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और अब क्रिसमस पर भी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये देश किस दिशा में जा रहा है ये तो समझ से परे है। जिस प्रकार से हिंदू जागरण मंच ने तात्कालिक कार्रवाई की, एकदम तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, उसके कपड़े उतरवाए, ठीक है, अच्छी बात है। उनको हिंदू जागरण मंच और हिंदू धर्म की चिंता है, बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म की चिंता है। लेकिन कपड़े नहीं उतराए हैं, वो ऊपर जो रखा था ड्रेस जोकर वाला वो उतराया है। कपड़े तो वही आप वीडियो में देखो, कपड़े थोड़ी उतराए। सुमित जी आप सुन लीजिए, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन ड्रेस उतराया है जोकर वाला। आपसे आग्रह करूंगा कि आप छोटे भाई जैसे हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो आपने जितना तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है, आप तुरंत प्रभाव से, मेरी सलाह है कि आपको ऐसे भी एक्शन लेना चाहिए। आपकी बातों को बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, सरकार पर भी आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा कि जब पीएससी के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, जब बेरोजगारी के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा हो, जब महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा हो, तो वहां भी सुमित हार्डिया को नेतृत्व करते हुए दिखना चाहिए कि हमारा हिंदू समाज इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। जब आप ये करेंगे तो मैं समझता हूं कि व्यापक तौर पर हिंदू आपके साथ जुड़ेगा और समझेगा कि हिंदू जागरण मंच वास्तव में तनाव फैलाने की बजाय करते ना में भी ध्यान बैठाता। नहीं, हमने नहीं देखा आपको पीएससी के बाहर प्रदर्शन करते हुए। माफ कीजिएगा सुमित जी, हमने आपको पीएससी के छात्रों का समर्थन करके नहीं देखा। नहीं तो वो छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, वो छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता गया था क्या वहां पे? अरे संतोष जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे क्या उन लोगों के साथ शामिल होने? बिल्कुल जीतू पटवारी। आप राजनीतिक में बात यहाँ कुछ और चल रही है, आप राजनीतिक बात कर रहे हो। हम जाते हैं ना, हम जाते हैं लव जिहाद के लिए जाते हैं, हमारे युवा जाते हैं ना, हमारी बहन बेटियों को जब बहला फुसला कर कुछ विधर्मी होन जब योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, उसके लिए भी जाते हैं हम, बहन जिहाद के लिए भी जाते हैं हम। इससे समाज में हम एक अकेले इस चीज के लिए नहीं आते। हिंदू मान बिंदुओं पे जब जब बात आएगी, जब जब हिंदू जागरण मंच खड़ा होगा। महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध कितना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी लिस्ट तो दीजिए। चलिए सुमित जी, एक सवाल तो ये खड़ा हो रहा है जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं। आप विषय कोई भटका रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध यहाँ बैठेंगे जिस दिन, उस दिन उस पर बात करेंगे अपन। खड़ा करिए। हालांकि ठीक है संतोष जी, अरे संतोष जी, जब महंगाई पे बात करेंगे, सरकार पे बात करेंगे, जब मैं आपको पूरा जवाब दूंगा इस बात का। जी सुमित जी, एक सवाल अभी खड़ा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी इसी क्रिसमस की बधाई लोगों को बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है। सुमित जी, जिस सांता क्लॉज का विरोध आप कर रहे हैं, जिस सांता क्लॉज के ड्रेसअप का आप विरोध कर रहे हैं, जिस क्रिसमस का आप विरोध कर रहे हैं, उसी क्रिसमस की शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री उसी मध्य प्रदेश से पूरे देश को दे रहे हैं, तो आप उनका भी विरोध कीजिएगा। क्रिसमस त्योहार की बधाई दे रहे हैं, सांता क्लॉज जबरदस्ती उसके कपड़े पहनाने के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं। विरोध क्रिसमस का नहीं है, त्योहार का।
विरोध है सांता क्लॉज बना के जबरदस्ती किसी मजदूर को, किसी भाई को पहना के आप यदि उसको बोलोगे कि तेको नौकरी करनी है तो ये पहन के जाना पड़ेगा। विरोध उस चीज का है। रचना जी, वही तो बात वही है कि उद्देश्य जो आपका था वो वहीं पर पूरा हो गया था जब आपने कंपनी से बात कर ली और उसके बाद फिर आपने उनके वो ड्रेसअप को हटवा दिया। उसके बाद आगे इस प्रकरण को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी सुमित जी। खैर ठीक है, अब हम क्योंकि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अब कुछ ही मिनट हमारे इस डिबेट के लिए बचे हैं। आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं सुमित जी? आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से देश आगे बढ़े? आप क्या सोचते हैं किस तरीके से, अगर आप इस तरह के जो घटनाक्रम आज सामने आया है इसका वीडियो अगर आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपको लगता है इससे जागरूकता फैलेगी? देखिए क्या है, जागरूकता हमारे देश, प्रदेश और शहर सबके लिए बहुत जरूरी है। यदि कोई भी चीज यदि धर्म से जुड़ी आती है या धर्म के विरुद्ध आती है तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उस चीज को जाने। एक बात बताइए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि देशों में आज ये सोशल मीडिया पे कई बार मैसेज चल रहा है कि बांग्लादेश में कोई बात को लेकर यदि तख्ता पलट हुआ तो वहां तो मोदी जी, योगी जी, हम जैसे लोग नहीं थे, तो वहां पर क्यों हिंदुओं पे अत्याचार होने लग गए फिर? क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों की सोच सिर्फ हिंदुओं को निपटाने की है, हिंदू समाज को मान बिंदुओं को ठेस पहुंचाने की है। और यदि हम जागरूक रहेंगे तो ही ये चीज बच पाएगी। और हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी मामला होगा, इस राष्ट्र से जुड़ा कोई भी मामला होगा, इस देश के बहुसंख्यक समाज का कोई भी जुड़ा मामला होगा, इसमें हिंदू जागरण मंच और हम चलिए ठीक है, आपका मकसद जागरूकता फैलाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन अगर जबरदस्ती कराया जाए तो वो अपराध है, लेकिन अगर कोई स्वैच्छिक रूप से करे, कोई खुद से करे, अपने मन से करे तो आप उसे अपराध नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही सेंटा क्लॉज का ड्रेस जो पहनना है वो अगर कोई जबरदस्ती पहना रहा है तो निश्चित तौर पर हम भी उसे गलत कहेंगे, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से पहन रहा है तो उसमें गलत नहीं है। आज इस बहस को हमने किया, आज ये सार्थक चर्चा हमने की है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को अब एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं, हम एक और वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में ये 3 घटनाक्रम सामने आया है तो दूसरी तरफ इसी देश में पंजाब में एक और वीडियो सामने आया। आप उस वीडियो को देखिए और आप खुद सोचिए कि देश का ही एक और ये हिस्सा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।